ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं बार ग्राफ, दंड आलेख। ठीक है, तो दंड आलेख बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, दो एक्सिस ले लेते हैं, एक्सिस के ऊपर बताएंगे। ठीक है, अच्छा ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए कि ये होता है एक्स एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन है, ये सोया हुआ लाइन, इसको एक्स एक्सिस कहते हैं। इधर वाला पॉजिटिव होता है इसलिए एक्स एक्सिस, इधर वाला नेगेटिव नेगेटिव होता है इसलिए इसको एक्स डैश एक्सिस कहते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, ये क्या होगा, वाई डैश एक्सिस। ठीक है, इसी पे हम लोग बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे। चलो देखो, समझो, मान लो कि एक कोई गिलास है और एक गिलास का वैल्यू जो है 1,000 है। तो मान लो कि जनवरी के महीने में इतना गिलास सेल हुआ है। इसका मतलब क्या समझे कि जनवरी के महीने में कितना गिलास सेल हुआ है, 3,000। क्योंकि हम लोग एक गिलास का वैल्यू को फिक्स कर दिए। एक गिलास जब दिखाएंगे तो आप लोगों को ये समझना है कि 1,000 है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1,000 नहीं दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट करेंगे तो फिर पूरा भर जाएगा, इसलिए हम लोग ऐसा वैल्यू फिक्स कर दिए। अब अगर यहाँ पे हम लोग देखें तो जैन के मंथ में हम लोग देखेंगे जनवरी में कि 3 गिलास मतलब कि 3,000 गिलास सेल हुआ है। ठीक है, ये एक डेटा ले रहे हैं कि किसी जगह पर किसी गिलास का सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बार ग्राफ में। तो अगर 3 गिलास है तो यहाँ पे कितना सेल हुआ है बताओ, 3,000। ठीक, उसी तरह से अगर फैब के मंथ में मान लो कि ये डेटा है कि इतना गिलास सेल हुआ है, तो क्या कहोगे इसको, 2,000। उसी तरह से हम लोग एक मार्च का बनाएंगे, अप्रैल का बनाएंगे, मई का बनाएंगे। ठीक है, चलो मई तक ही बनाते हैं, तुम लोग थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, ठीक। अब ये बताओ कि यहाँ पे कितना कितना गिलास सेल हुआ है, जनवरी के महीना में कितना गिलास सेल हुआ है। यहाँ पे अगर देखोगे 3 है तो 3,000 है ना। फरवरी में कितना हुआ है, 2,000। मार्च में कितना हुआ है, उसी तरह से अप्रैल में। और यहाँ क्या इसमें कोई दिक्कत है, ये बताइए, बोलिए। तो ये जो ग्राफ है ना, मान लेते हैं कि ये वाला लाइन जो है ये मंथ का है, मंथ्स मतलब महीना। ठीक है, एंड ये जो है नंबर ऑफ गिलास, मतलब कि वही 1,000, 10,000, 20,000। ठीक है, मतलब कि ऐसे करके तो दोनों को रिप्रेजेंट कर दे। ये मान लेते हैं कि पहला कौन सा महीना है, जनवरी, फैब, समझ जाओगे ना, अप्रैल, मई, ऐसे डिनोट कर सकते हैं। एपी मतलब समझ जाओगे अप्रैल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो, गिलास को हम लोग यहाँ पे वाई एक्सिस पे डिनोट कर देते हैं। ठीक है, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000। ठीक, अब इस दोनों के हेल्प से इसको मिटा देते, इसका कोई काम नहीं है, ये बस समझने के लिए लिखते। अब बताओ, अगर इसको हम लोग यहां पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। देखो यहां ध्यान से देखो, जनवरी के मंथ में कितना गिलास सेल हुआ है बताओ, 3,000। इसको अगर बार ग्राफ में दिखाएंगे तो हम लोग ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, फरवरी के महीना में कितना गिलास सेल हुआ है, ठीक है। मार्च के महीना में 4 है, 4 कहां पे आएगा, यहां पे ना। ठीक है, अप्रैल के महीना में 1 कहां पे आएगा, और मई के महीना में ये सीधा बन रहा है ना जी। देखो हमको थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, आप लोग देखिए और बताइए कि ठीक ठाक बन रहा है ना, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। ठीक है,
ठीक। तो यहाँ पे हम लोग एक चीज नोटिस करेंगे कि हम लोगों को मंथ दिया हुआ था एंड नंबर ऑफ गिलास दिया हुआ था। अब नंबर ऑफ गिलास और मंथ को लेके हम लोग एक क्या बना दिए, दंड आलेख बना दिए, बार ग्राफ बना दिए। इस बार ग्राफ से देखो हम लोग को पूरा पता चल रहा है कि कौन सा महीना में कितना गिलास सेल हुआ है। अब तुम अगर बार ग्राफ को देखोगे ना तो तुमको डायरेक्ट पता चल जाएगा चीजें। बोलो पता चल रहा है कि नहीं, अच्छे से देखो। अब तुम भूल जाओ गिलास की हम यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं तुमको, इसको भूल जाओ तुम, ये समझ जाओ कि ये गिलास है। तो क्या तुम डायरेक्ट देख के बता दोगे कि कौन से मंथ में कितना गिलास सेल हुआ है? बार ग्राफ का फायदा समझ में आया? इसको थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखो यहाँ पे 3000 पे ये है, 2 पे ये है, 4 पे ये है, 1 पे ये है, 5 पे ये है। क्या ये दिख रहा है? इससे हम लोग को क्या समझ में आ गया बताओ? इससे हम लोगों को पता चल गया, देख के भी पता चल रहा अच्छा जनवरी के महीना में 3000 सेल हुआ है, फरवरी में सेल थोड़ा सा डाउन हो गया, मार्च में फिर अप हो गया, फिर अप्रैल में सबसे कम सेल है 1000, फिर मई में बहुत अच्छा सेल है। तो ये जो ग्राफ है ना, इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन से मंथ में कितना सेल होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? बार ग्राफ का जो नॉलेज है ये बेसिकली हम लोग को स्टैट्स दिखाने में काम आता है, डेटा मैनेजमेंट जो स्टैटिक्स में आता है। मतलब कि तुमको दिया हुआ है कि इस मंथ में इतना सेल होगा, इस मंथ में इतना, एक ओवरव्यू रहता है जब डेटा का, तो हम लोग को पता रहता है कि प्रोडक्ट्स को कौन से मंथ में कितना मैन्युफैक्चर करना है। मान लो कि तुम कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो 1 से 2 महीना में तुम्हारा खराब होने का चांसेस है, उसको तुम उसी मंथ में ना ज्यादा मैन्युफैक्चर करोगे जिस मंथ में तुम्हारा सेलिंग ज्यादा है। समझ में आ गया? ये प्रॉफिट होता है, ये है बार ग्राफ। थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? ये सब समझ में आ गया कि हम लोग किस तरह से, अभी देखो, अभी हम लोग बार ग्राफ देखे हैं तो ये सिंगल देखे हैं ना, अभी हम लोग डबल भी देखेंगे। ठीक है, फिलहाल ये समझ में आ गया तो इसको उतार लीजिए आप लोग। ठीक है, तो बार ग्राफ पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ना। देखो, एक बार ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है क्या? सिलेबस। बार ग्राफ में सिलेबस दिया हुआ है। ठीक, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहले में दिया हुआ है मैथ, दूसरे में दिया हुआ है साइंस, फिर दिया हुआ है इंग्लिश, फिर दिया हुआ है हिंदी, फिर दिया हुआ है एसएसटी, मतलब सोशल स्टडीज। समझ जाओगे ना? ठीक है, साइंस को भी एससी लिख देते हैं ताकि इंग्लिश को थोड़ा सा जगह मिल जाए, हिंदी, है ना। ये एक बार ग्राफ है। उसके बाद अब हम लोग को ये बोला कि यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ है इस तरह से, मान लो कि 100 है, 200 है, 3, 4, 5, 6, 7, ये है। ठीक है, अब हम लोग को क्वेश्चन क्या बोला है पता है? ये पुस्तकालय है, मतलब कि लाइब्रेरी है जहां पे मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी की किताब रखी हुई है। ठीक है, अब इस बार ग्राफ को रिप्रेजेंट किया हुआ है इस तरह से। इस तरह से, तो इसलिए तुमको समझ में आ रहा है क्या? ये है पुस्तक की संख्या और ये है पुस्तक। ठीक है, नंबर ऑफ पुस्तक से ये मतलब कि पुस्तकें की संख्या है ये, यहाँ पे लिख दे या समझ जाओगे? यहाँ पे नंबर ऑफ बुक्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ बुक्स मतलब किताबों की संख्या, एंड इधर बुक्स है, ये वाला जो साइड है ये बुक्स को बता रहा है कि ये बुक्स है।
अब हम लोगों को क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा कि बताइए कि ये जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, यहाँ पे मैथ्स की कितने बुक्स हैं। ठीक, फिर पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बुक्स किस चीज की है, कौन से सब्जेक्ट की है। फिर ये पूछ सकता है कि कौन से दो बुक का अंतर जो है सबसे ज्यादा होगा। समझ में आया? इस तरह से। तो पहला क्वेश्चन क्वेश्चन हम लिखते हैं तुम लोगों को। पहला क्वेश्चन है, पुस्तकालय में सबसे अधिक बुक कौन सी है। दूसरा, अच्छा कौन सी है और कितनी, ये दोनों क्वेश्चन। कौन सी है और कितनी, ये भी बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद बताना है सबसे कम संख्या वाली बुक, मतलब किताबें। ठीक, उसके बाद बताना है तीसरा में कि किन्हीं दो विषयों की पुस्तकों की संख्या का अंतर किन दो विषयों के पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। ठीक है, ये बताना है। तो चलिए बताइए हमको इस तीनों, ये तीनों क्वेश्चन का आंसर। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन देख रहे थे। अच्छा, ऊपर में एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पे पुस्तकालय का थोड़ा सा स्पेलिंग गलत, मतलब कि हिंदी में गलत लिख दिए थे, पुस्तकालय हो गया। तो पुस्तकालय में सबसे अधिक बुक कौन सी है और कितनी। सबसे कम संख्या वाली बुक, किन दो विषयों के पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग लिखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या बोला कि पुस्तकालय में सबसे अधिक बुक कौन सी है और कितनी। तो अगर ये ग्राफ देखें ना हम लोग, तो हम लोग को दिख जाएगा सबसे अधिक बुक कौन सा है। ये कौन सा बुक है, ये कौन सा बुक है, देखो ध्यान से, इंग्लिश लिखा हुआ है नीचे में ना। तो पहला तो लिख देंगे हम लोग इंग्लिश। दूसरा क्या बोला कि कितनी, कितना है, 700 है। मतलब बुक की संख्या, वो इंग्लिश बुक की संख्या भी पूछ रहा था, ये बता दी। दूसरा, दूसरा में क्या बोला, सबसे कम संख्या वाली बुक। सबसे कम कौन सा बुक है यहाँ पे, देखो ये है, देखो ध्यान से देखो, है ना। क्या लिखोगे यहाँ पे, मैथ। और कुछ नहीं पूछा है तो और कुछ नहीं बताना है भैया, जितना पूछेगा उतने काम करेंगे, है ना। ठीक है, तीसरा बोलो, किन दो विषयों के पुस्तकों की संख्या सबसे कम है। कौन दो पुस्तक है जिसकी संख्या सबसे कम है। तो एक तो है मैथ एंड दूसरा क्या है, साइंस। मतलब कि मैथ साइंस में आप लोग इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो भैया जी। ठीक है, और अगर मैथ साइंस में अगर आप लोग इंटरेस्ट नहीं लोगे तो फिर इंजीनियर डॉक्टर कैसे बनोगे। क्या मैथ साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट जगाएं आप लोग। आप लोग इतना कम क्यों पढ़ रहे हैं मैथ साइंस, क्या रीजन है, क्या चाहते हो, धरती को तबाह करना चाहते हो, बोलो। अरे क्या चाहते हो, धरती को तबाह करना है, क्या सिफा। फिर मैथ साइंस क्या है ना पढ़ते हो जी, पढ़ना जरूरी है मैथ साइंस।